6 मार्च इंग्लिश का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 6 मार्च इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 6 मार्च को आने वाला है। अगर आपको भी 6 मार्च इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 मार्क्स फोड़ने हैं, पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं इंग्लिश के पेपर में 6 मार्च को, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो ये पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है जो आपके 6 मार्च को आपके आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए पेपर के अंदर यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो नामांक के जो रोल नंबर हैं वो आपको इस बॉक्स में लिखने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में इस बार क्यूआर कोड है वो भी आपके एडिट किया गया है, तो क्यूआर कोड है वो भी आप देख सकते हैं। और सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 यानी 2025 का ये आपके पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। और जो समय है वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को हल करने के लिए जो टाइम है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और 3 घंटे 15 मिनट में इंग्लिश का ये पूरा पेपर आपको करना है। और मैक्सिमम जो मार्क है यानी इंग्लिश का जो पेपर है वो आपके 80 नंबर का आने वाला है। अगर आप भी 6 मार्च इंग्लिश के पेपर में 6 मार्च इंग्लिश के पेपर में अगर आपको भी पूरे 80 मार्क्स फोड़ना है, पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और सबसे पहले देख सकते हैं आप पेपर में जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं, तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहला निर्देश आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और उसके बाद में दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप पढ़ सकते हैं कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चंस आपको करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश आपको दिया गया है कि राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। और उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट दिया गया, 4 क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। और उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट दिया गया है कि राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ इच क्वेश्चंस एज मैनेटोइन इन द क्वेश्चन पेपर। तो देखिए सबसे पहले आपको पेपर के अंदर सेक्शन ए है वो आपको मिलेगा। और सेक्शन ए के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर के अंदर जो सेक्शन ए है वो आपको दिया गया है। और सेक्शन ए के अंदर रीडिंग यानी रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पैसेज का दिया गया है। और पैसेज का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी सबसे पहले इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से आपको पूरा पैसेज पढ़ना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वुमेन हु वाज अवार्डेड और द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर हर pioneering work in nursing professions. She was born on May 12, 1820 in a rich family in Florence, Italy. तो देखिए सबसे पहले इस पूरे पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बनाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज ए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ए। तो ए ऑप्शन में दे रखा है डॉक्टर, और बी ऑप्शन में दे रखा है नर्स, और सी ऑप्शन में दे रखा है वार्ड बॉय, और डी ऑप्शन में दे रखा है सर्जियन। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन। द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है अवार्ड, और बी ऑप्शन में दे रखा है बुक, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके ऑफिसर, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके इंजीनियर।
तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं कि द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अवार्ड। ओके, और फर्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पैसेज का। इस पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपके अवार्ड आएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि वेयर वाज नाइट एंगल बोर्न, यानी नाइट एंगल बोर्न है, उनका जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको इसमें लिखना है। तो देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है इंडिया, बी ऑप्शन में दे रखा है आपको इटली, और सी ऑप्शन में दे रखा है अमेरिका, और डी ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी इटली है वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकम ए लीजेंड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है नर्सिंग, बी ऑप्शन में दे रखा है टीचिंग, और सी ऑप्शन में दे रखा है आर्टिस्ट, और डी ऑप्शन में दे रखा है चीफ। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी नर्सिंग, यानी इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकम ए लीजेंड। तो इसमें ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन दे रखा है आपके कि राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ रिवोक्ड फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। हीलिंग दे रखा है, और बी में वॉन्डेड दे रखा है, सी में अवॉर्डेड दे रखा है, और डी में सर्वर्ड दे रखा है। तो रिवोक्ड है, रिवोक्ड जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि सिमिलर राइट द सिमिलर वर्ड है वो आपको बताना है आइकन का फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेक्रीफाइस, और लीजेंड, और डेडिकेशन, और डी में दे रखा है मैनकाइंड। ओके, तो 4 विकल्प आपको दिया गया है। आइकन जो वर्ड दिया गया है इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में बताया जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सबसे पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन 2 है, ये भी आपको पैसेज का दिया गया है। और सबसे पहले ध्यानपूर्वक इस पूरे पैसेज को आपको कंप्लीट अच्छे से आपको पढ़ना है कि बट साइंस नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट नेचर, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मीन्स फॉर कंट्रोलिंग नेचर। सो बिसाइड्स जनरल आइडियाज, और साइंस ऑल्सो इफेक्ट प्रैक्टिकल अफेयर्स एंड एवरीडे लाइफ। परहैप्स द मोस्ट एग्जाम्पल कॉन्केस ट्रांसपोर्ट। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे पैसेज को आपको कंप्लीट अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि व्हाट डज साइंस इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके यहाँ से होने वाला है कि साइंस ऑल्सो इफेक्ट प्रैक्टिकल अफेयर्स एंड एवरीडे लाइफ। यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर साइंस से लेकर और यहाँ एवरीडे लाइफ तक, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपका होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके कि विच 2 एरियाज ऑफ नॉलेज आर टॉक्ड अबाउट हर। इस दूसरे क्वेश्चन का भी आपको सही आंसर है वो देना है। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि अप टू द एंड ऑफ विच सेंचुरी ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड डिफेड वेरी लिटल। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है विच इन्वेंशंस हैव लेड टू इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्शंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि हाउ कुड मोटर कार, डीजल इंजन एंड एरोप्लेन बी पॉसिबल। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि विच इन्वेंशंस हैव लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशंस। और क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपके व्हाट हैव द डिस्कवर्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी मेड पॉसिबल।
और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिमिलर वर्ड बताना है, इन्वेंशंस का सिमिलर वर्ड बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अपोजिट वर्ड बताना है, किस वर्ड का, एक्सटर्नल का। ओके, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो वर्ड है इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है, विलोम शब्द आपको लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों आप सेक्शन बी देख सकते हैं। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे क्वेश्चन राइटिंग से रिलेटेड हैं। ओके, यानी लेटर है आपके। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि यू आर सोनम लिविंग इन जयपुर, या यू आर सोनम लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड अनिल हैज इन्वाइटेड यू टू अटेंड हिज यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, राइट ए लेटर, इसमें आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, टू हिम एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, और यू माई टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी ये जो पॉइंट दिए गए इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको ये लेटर है ये बनाना है। तो इसमें पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, योर एनुअल एग्जाम्स आर एट हैंड, और दूसरा है कि इट इज ए लॉन्ग वे टू गो टू अटेंड द फंक्शन, और तीसरा दे रखा है आपकी योर मदर टू इज नॉट कीपिंग वेल, और 4 नंबर है योर फादर मोस्टली रिमेन्स आउट ऑफ स्टेशन, और 5 नंबर है आपके सेंड योर गुड विश। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इन 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको ये लेटर है ये आपको बनाना है। उसके बाद में अथवा में दे रखा है, अगर आपको ये वाला लेटर नहीं आ रहा है तो ये लेटर आप कर सकते हैं कि यू आर मीनाक्षी कंवर लिविंग इन जोधपुर, राइट ए लेटर, इसमें भी आपको लेटर लिखना है, टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर द चेंज ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर। यानी आप अपना जो परीक्षा केंद्र है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको राजस्थान बोर्ड अजमेर है उसको आपको एक लेटर लिखना है, और आपका नाम क्या है, मीनाक्षी कंवर। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टोरी दिया गया है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड। यानी 80 वर्ड में आपको क्या लिखना है, आपको स्टोरी लिखना है, कहानी लिखना है, गिव द टाइटल एंड मोरल, टाइटल और जो मोरल है वो भी आपको इसमें लिखना है। तो आप देख सकते हैं हेयर और जो टोटोस वाली जो यहाँ पर स्टोरी है वो आपको दी गई है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए इसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। अथवा में दिया गया है आप इसको जो बैड कंपनी वाली जो आपके बुरी संगत वाली जो स्टोरी है वो आपको बनानी है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है, ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर जो पिक्चर आपको दी गई है नीचे पिक्चर, आप इस पिक्चर को अच्छे से देख सकते हैं किसके बारे में है, यानी नॉइज पोल्यूशन, ओके, यानी शोर के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण की अगर मैं बात करूँ तो ध्वनि प्रदूषण पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, और कितने वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड में आपको लिखना है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा वाला आप कर सकते हैं कि राइट ए पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट टीचर पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। अगर आपको ये साउंड पोल्यूशन वाला नहीं आ रहा है तो आप माय बेस्ट टीचर पर भी 80 वर्ड में आप निबंध है, पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी में प्यारे बच्चों आपके ग्रामर है। सेक्शन सी में आपके ग्रामर है, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके सेक्शन सी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, और ग्रामर से सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए पीपुल इलेक्ट सुरेश कुमार सरपंच लास्ट ईयर, तो इसमें आपको क्या करना है, जो वर्ब आपको दी गई है इलेक्ट, इसमें आपको क्या करना है, इलेक्टेड करना है, ओके, यानी एडी आपको ऐड करना है इसमें। और दूसरा है इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947,
तो इसमें वर्ब क्या है, गेट है, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी आपकी GOT गोट। ओके, और उसके बाद में है चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें देखिए दो तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिए गए हैं और दो आपके मल्टीपल चॉइस में मिले हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि ही टू स्कूल जस्ट नाउ, तो इसमें आएगा हैज गॉन। ओके, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके द टीचर द स्टूडेंट बिफोर द हेडमास्टर केम, तो इसमें आएगा आपके हेड पुनिश्ड, यानी ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया गया है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, साक्षी सेड टू मी, साक्षी सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। और दूसरा है कि ही सेड डू नॉट वर्री माई सन। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो इसमें पहला दे रखा है आपके, और ये देखिए दोनों इसमें दोनों सेंटेंस हैं वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में हैं, तो यानी फिल इन द ब्लैंक्स है उनकी आपको यहाँ पर पूर्ति करनी है। तो आंसरिंग द क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट, तो इसमें आर आएगा या फिर इज आएगा, तो इसमें आर आएगा क्योंकि क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसमें आर का यूज करना है। दूसरा है माई ब्रदर एंड नॉट यू absent, तो इसमें वाज लिखना है या वर लिखना है, तो दोनों में से एक आने वाला है। जो आपको एकदम करेक्ट लग रहा है वो आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें पहला दे रखा है, पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, कार्तिक विल राइट ए लेटर, कार्तिक विल राइट ए लेटर। ओके, ए लेटर विल बी रिटन बाय कार्तिक, इस प्रकार से लिखना है। दूसरा है आपके प्लीज ओपन योर मोबाइल, प्लीज ओपन योर मोबाइल, तो दोनों सेंटेंस के आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपके फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें पहला है आपके हाउ मेनी, यानी हाउ मेनी से आपको स्टार्ट करना है। और आई हैव 3 सिस्टर्स। और दूसरा है ऐड क्वेश्चन टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, और इसमें मनीष विल गो टू स्कूल। ओके, इसका ऐड क्वेश्चन बनाना है, और जो फर्स्ट में है उसका फ्रेम क्वेश्चन। उसके बाद में सेक्शन डी है, और सेक्शन डी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, यानी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें दो तो आपको पैसेज मिलेंगे और बाकी के जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिस्ट ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए इस पैसेज के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हैं और 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि कुर्ग इज बिटवीन मैसूर एंड, तो इसमें मैंगलोर आएगा आपके, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कुर्ग रेस इज कंसाइडर्ड टू ए फेस, तो इसमें पार्टियल दे रखा है, मार्टियल दे रखा है, हार्टियल दे रखा है, लेरटियल दे रखा है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि वी फाइंड देयर कॉलोनियल, तो इसमें हाउसेज दे रखा है, होवेल्स दे रखा है, होम्स दे रखा है। तो देखिए जो पैसेज आपको दिया गया है उस पैसेज को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप एकदम चुटकियों में बता सकते हैं, सेकंडों में बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके विच सेशन अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू कुर्ग, और क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, यानी कुर्ग वो कहाँ स्थित है। और छठा क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन मेन से रिलेटेड आपको इस पैसेज में वर्ड आपको चूज करना है। और अथवा में दे रखा है अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लीड एज इफ ही हैड बीन ए डॉग। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि व्हाट वाज अपोजिट टू द फ्लैट ऑफ द नरेटर। ओके, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगल स्टोर्ड प्राइमरी स्कूल, और दूसरा है ए सिंगल स्टोर्ड प्राइमरी स्कूल डबल। ओके, और तीसरे सी ऑप्शन में दे रखा है ए सिंगल स्टोर्ड सेकेंडरी स्कूल, और डी ऑप्शन में डबल स्टोर्ड सेकेंडरी स्कूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही एक्सरसाइज हिम। तो एज ए डॉग, एज ए कैट, एज ए हॉर्स और नॉन ऑफ द अबाउ। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वाज द लो वॉल ऑफ द स्कूल। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें एक तो है 30 यार्ड्स और 40 यार्ड्स, 50 यार्ड्स और 60 यार्ड्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि व्हाट डिड मिज डेवलप क्विकली, और पांचवा है व्हाट वाज देयर ऑन द फ्रंट ऑफ द स्कूल, और क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू टेक अवे ऑन ए अटेंशन। ओके, तो इसका सिमिलर वर्ड आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और 20 से 30 वर्ड में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज कंपेयर्ड टू ए बेकर इवन टुडे। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बेकर फ्रॉम गोवा। और दूसरा क्वेश्चन है आपके कि फॉर व्हाट इज कुर्ग फेमस, जो कुर्ग है वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कुर्ग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके, व्हाट डज वेली इन्फॉर्म अबाउट हर मदर, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, मैडम राइड्स द बस। और क्वेश्चन नंबर 4 है, विच साइट्स चेंज्ड सिद्धार्थ आउटलुक टू लाइफ, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द सरमन एट बनारस। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई वाज द ओटर नेम्ड, और मैक्सवेल्स ओटर, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, मिजबिल द ओटर। और दूसरा क्वेश्चन है आपके, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर मंडेला टू फुलफिल ट्विन ऑब्लिगेशंस, और ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर एनी, एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, और कितने वर्ड में देना है, 40 वर्ड में आपको आंसर है वो देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि ड्रा ए करेक्टर ऑफ लोमो का करेक्टर स्केच आपको लिखना है, चरित्र चित्रण करना है आपको, द प्रपोजल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और सेकंड है, कैन यू इमेजिन व्हाट कैन हैपन विद लोमो इन अदर वे इन द प्ले आफ्टर क्वेरल विद नतल्या, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर से आपको दिए गए हैं। तो ये द प्रपोजल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये आपको एक पोइम दिया गया है, और इस पोइम में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वेयर एंड विद वूम डिड ब्लिंडा लिव, और दूसरा है, राइट अबाउट द 4 फ्रेंड ऑफ ब्लिंडा। उसके बाद में अथवम दे रखा है, अथवा में भी आपको एक ही पोइम दिया गया है। तो अथवा वाला अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बट दोनों में से एक ही आपको करना है। और इसमें भी पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर, और दूसरा है, व्हाट डज द पोइट हियर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, आंसर एनी 2, यानी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड, और 20 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द आइडेंटिटी क्रोकोडाइल्स, और हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, और दूसरा है आपके, व्हाट डज क्रो साइंबल्स, और ये डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको आंसर देना है, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट गेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द
बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफन एंड व्हाट डिड ही डू इन द स्टोरी, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? फुटप्रिंट विदाउट फिट। और 18वां क्वेश्चन दे रखा है आपके आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड। 20 वर्ड यानी 20 वर्ड में आपको आंसर है वो देना है एक, और कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होने जरूरी हैं, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है व्हाट प्रॉब्लम्स वाज केस्ड दैट द नेवर गो टू द चांस टू बिगिन विद हिज प्लान, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद में तीसरा है हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने कुत्ते का इलाज किस प्रकार से किया, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं 4। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ओसेबल वाज ए, यानी ओसेबल क्या था, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द मिडनाइट विजिटर। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है स्टोरी टेलर, और बी ऑप्शन में दे रखा है सीक्रेट एजेंट, और सी ऑप्शन में दे रखा है प्रोफेसर, और डी ऑप्शन में दे रखा है टीचर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? फुटप्रिंट विदाउट फिट। इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है ग्रिफन, बी ऑप्शन में दे रखा है हेनरी, सी ऑप्शन में दे रखा है सोटोवर ग्रेंग, और डी ऑप्शन में दे रखा है ओसेबल। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है मटिल्डा वाज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ, और ये द नेकलेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है मिनिस्टर्स, बी ऑप्शन में ऑफिसर्स, और सी ऑप्शन में शॉपकीपर्स, और डी ऑप्शन में क्लर्क्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का रियल नेम है वो क्या था, और ये भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है चित्रलेखा, और बी ऑप्शन में सुलेखा, और सी ऑप्शन में सुदेखा, और डी ऑप्शन में सुरेखा। ओके, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश का ये पेपर 6 मार्च को जो आपके इंग्लिश का पेपर होने वाला है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर करना है, और पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।